सर्दी की सितम, गरीबी, मजबूरी और ठंड, ये तीनों मैं आपको एक ही खबर में दिखाऊंगा। सर्दी में सड़कों पर रात काटते उन लोगों का दर्द मैं आपको सुनाऊंगा। दिल्ली सरकार के वो तमाम वादों का आज ग्राउंड जीरो से हम खोलेंगे पोल। दिल्ली के सड़कों पर बाहर से आए रह रहे लोगों का दर्द सुनाएंगे हम। देखिए ये खास रिपोर्ट मेरे यानी प्रिंस शुक्ला के साथ क्राइम फ्री इंडिया न्यूज पर। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। इस वक्त मैं खड़ा हूं, अभी रात के 12 बज रहा है और मैं बताऊंगा कि जहां पे दूर दूर से लोग पूरे देश से यहाँ एम्स में अपने इलाज कराने आते हैं। लोगों का भरोसा होता है कि कहीं इलाज सही हो ना हो, एम्स में आएंगे तो इलाज सही होगा। क्या अब जब लोग एम्स में आते हैं तो डॉक्टर्स लंबी लंबी तारीखें दे देते हैं कि आज नहीं तो 1 महीने बाद आपके नंबर आएगी। आखिर सवाल ये उठता है कि क्यों जो दूर दूर से आस लगाकर आते हैं कि हमारा इलाज का नंबर जल्द से जल्द आएगा, लेकिन यही तमाम अगर बड़े नेता, मंत्री या विधायक आ जाएं तो उनको चंद घंटों में इलाज हो जाता है। लेकिन वही बात करें जो दूर से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, तमाम ऐसे देश के अलग अलग राज्य से अगर लोग आते हैं दिखाने, तो एम्स में क्यों डॉक्टर्स उनको लंबी लंबी डेट दे देते हैं और क्यों उनको सड़क पे रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो चले मेरे साथ और दिखाएं कि कैसे मैं एम्स के गेट नंबर 1 पे हूं और 1 पे देख सकते हैं आप कि अभी कुछ लोग यहां पे रुके हुए हैं। ऐसे कई जगह है जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा जगह दिया गया है बैठने के लिए, सोने के लिए, कि वो रात को अगर ठहर सके, ताकि अगर उनको रूम नहीं मिल रहे हो तो जो गरीब लोग जो है, गरीब से जो असहाय लोग हैं जो दूर दूर से एम्स में दिखाने आते हैं, तो आखिरकार उनको कैसे, जिनके पास रहने के लिए पैसा नहीं है रूम लेने के लिए, आखिरकार बात करें तो यहाँ के आसपास के जो होटल्स हैं उनके रूम भी महंगे महंगे हैं, तो वो अपने आर्थिक स्थिति के देखते हुए वो रूम्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप देखें, तमाम कैमरामैन दिखाएं कि मेट्रो स्टेशन के पास तमाम कई संख्या में लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आखिरकार सवाल ये उठता है दिल्ली सरकार पे और केंद्र के सरकार पे, अमित शाह जी जो बड़े बड़े वादे करते हैं, और तमाम दिल्ली सरकार, केजरीवाल जो ये कहती है कि मैंने एम्बेसडर दे दिया, और केजरीवाल के तमाम कई नेता हैं जो कि ग्राउंड जीरो पे जाके और एक पक्ष से दो विपक्ष पे वार करते हैं, लेकिन तमाम दावे केजरीवाल का, सीएम आतिशी का फेल नज़र आते हैं। तमाम जो केजरीवाल के जो नेता हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, और जब जब चुनाव आता है तब वो ये सोचते हैं कि जाकर ग्राउंड जीरो पे तमाम लोगों से मिले और मिलकर उनकी जानकारी। लेकिन अब जब समय आता है मिलने का तो केजरीवाल जो आतिशी मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में दिल्ली का, तो दिल्ली सरकार के तमाम कई नेता हैं जो आकर क्यों नहीं अब इतनी रात को जनता से मिलते हैं, जनता के दर्द को समझते हैं। आखिरकार वो जब उनकी समय आता है मिलने का, चुनाव का, जीतने का, जब इलेक्शन के समय आता है, तो तमाम जो दावे करते हैं इसी गाड़ी में बैठकर आते हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ और लोगों से मिलकर बाहर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब असली समय आता है मिलने का, जब उन्हें ये लोगों की, जनता के दर्द समझने का समय आता है, तो वो अपने हीटर चला कर रूम में ऐसो आराम की नींद सोते हैं और उनके सारे दावे फेल होते हैं। कैमरामैन एक बार ये आतिशी तक पहुंचाएंगे हम ज़रूर, और जनता के दर्द को सरकार तक पहुंचाएंगे और ये दिखाएंगे कि अब उनको अभी इस वक्त आने की ज़रूरत है, और जनता को जो जनता का दर्द है, जो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, जो चंद सेकंड में उनको नंबर मिल जाता है, जो उनके खुद के पाले हुए डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स कैसे आम जनता को कई दिनों तक लंबी लंबी डेट देकर उनको मजबूर कर देते हैं कि वो मेट्रो के बाहर सो, सड़क पे सोएं। क्यों? आखिरकार सवाल देश के सरकार से, सवाल दिल्ली के सरकार से, और जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, सवाल उनसे ही तमाम ऐसे सवाल उठते हैं। और ये सवाल उठे भी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे देश की जनता की मजबूरी समझने के लिए आखिर क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री से लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री तक चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। कैमरा मैंने एक बार वो नज़ारा दिखा,
ताकि सरकार की आंखें खुल सके कि कैसे एक कंबल से ठंड जा सकती है। ये सोचने वाली बात है। सवाल ये भी कि क्यों मजबूर है देश की जनता, जो दूर दूर से आते हैं, जो अलग राज्य से आते हैं, क्यों आखिरकार मजबूर है मेट्रो के नीचे सोने के लिए, सड़क पे सोने के लिए। और तमाम ऐसे सवाल तब तक उठता रहेगा जब तक कि सरकार ग्राउंड जीरो पे आके सही जो घटना जो घटती है या जो अभी ये स्थिति है वो स्थिति को जायज़ा नहीं लेती, तब तक मैं इनके साथ हर कदम पे साथ देकर जनता को और आतिशी मुख्यमंत्री को, देश की सरकार को दिखाता रहूँगा। अब सवाल ये भी उठता है कि जो बड़े बड़े वादे कर रही है सरकार कि 209 झुग्गियाँ बना रखी हैं, 209 उसको झुग्गी भी नहीं कह सकते, एक टेंट जो पतले से कपड़े होते हैं उसको बना रखा है, क्योंकि आकर जो लोग क्यों ये फंड के नाम पे जो फंडिंग करते हैं, जो जनता को धोखा देते हैं, उस नाम पे कैसे छोटे छोटे टेंट जनता को रुकने के लिए बनाया है, फिर भी उसमें जगह क्यों नहीं मिलती है। आखिरकार क्या ऐसा राज है कि उस जगह पे फुल हो जाती है वहाँ पे सीटें। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाया था कि वहाँ पे मेट्रो पे कैसे किस प्रकार से जब दिल्ली में एम्स में दिखाने बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बाहर राज्य से, तो मेट्रो के नीचे मजबूर होते हैं सोने के लिए, अपने रात बिताने के लिए, और डॉक्टर्स लंबी लंबी तारीखें देकर उन्हें वेट कराती हैं, उन्हें इंतज़ार करते हैं। तो कैसे इंतज़ार कराने के बाद लोग रहते हैं। अब मैं अभी एक और जगह आया हूँ इस वक्त में। देखिए कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो रहने के लिए दिया गया है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं ठंड में, जो रैन बसेरों के लिए दिया गया है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको इंतजार करने के लिए दिया गया। तो मैं इस वक्त अभी अंदर जाके दिखाऊंगा आपको कि कैसे लोग कितने क्वांटिटी में रह रहे हैं, क्या स्थिति है, उनको कैसे किस प्रकार से अपने रात को गुजार रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आराम से सो रहे हैं यहाँ पे, और इसमें कितने बेड हैं। हालांकि मैं इनके केयरटेकर से बात किया तो पता चला कि इसमें 20 बेड है, लेकिन रहने वाले 30 हैं। जनसंख्या रहने वालों की ज़्यादा है। और कंबल में जो सोते हैं तमाम लोग देख सकते हैं, एक कंबल मिला हुआ है, और लोग खुद से खरीद कर भी यहाँ रह रहे हैं। और तमाम कई परेशानियाँ हैं लोगों को कि आखिर इतने जो एम्स के देखा था कि एम्स के डॉक्टर जो है वो लंबी लंबी तारीखें देकर इन्हें इंतज़ार कराते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार एम्स के डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं। और तमाम लोग अपनी अपनी परेशानियां जब बताना शुरू किए तो ये पता चला कि जो एम्स के डॉक्टर हैं, हेड वो मिलते नहीं हैं, बस जूनियर डॉक्टर जो ट्रेनर हैं वो उनसे मिलकर बस जांच करके उन्हें तारीख पे तारीख देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठंड के मौसम में कैसे जो रहने आए हैं जो लोग, जिसकी तारीखें फेंक दी जाती है आगे, वो लोग इंतज़ार करते हैं ठंड में, और ठंड की वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। अब तमाम ये देखें, अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार इस पर दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, उनके तमाम वादे फेल और ध्वस्त होते नज़र आते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि डॉक्टर्स कैसे लंबे लंबे तारीखें फेंक देते हैं आगे, और लोगों को यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, और जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जिससे पेशेंट को मिलना होता है वो नहीं मिल पाते हैं। डॉक्टर उनसे मिलने में प्रतिदिन तारीखें आगे करके अपने जूनियर डॉक्टर्स को आगे कर देती है सीनियर डॉक्टर्स। और जो ट्रेनर होते हैं वो सीखने की वजह से पेशेंट के साथ कुछ और कर जाते हैं। पेशेंट फिर ऐसे हालत में पहुँच जाते हैं कि बचने की स्थिति में नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे साथ बात करने के लिए जो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, वो अपने दर्द को बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा। क्या आपकी परेशानी? सर यहाँ के हालात ऐसे हैं, एम्स हॉस्पिटल और सफदर हॉस्पिटल दोनों हैं। यहाँ पे डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर तो सर मिलते ही नहीं हैं, और जूनियर डॉक्टर अगर मिलते भी हैं तो वो बोलते हैं कि 1 महीने की दवाई लो और जाओ। जो दवाई एक बार खिलाते हैं वही दवाई बार बार वो लिख देते हैं। जैसे हम बिहार से आए हुए हैं 1300 किलोमीटर दूरी से, फिर हम 1300 किलोमीटर दूरी से आते हैं, आने के बाद फिर वही दवाई वो रिपीट कर देते हैं, डॉक्टर साहब आपके नहीं है। तो वो जो जूनियर डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर, उसने लिख देता है। तो हम बार बार आते हैं, आते आते हमारे सालों लग जाते हैं, लेकिन हमारे इलाज पूरे नहीं कर पाते। कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? हम 4 साल से आ रहे हैं सर। 4 साल से आप जो सीनियर डॉक्टरों से मिले? हाँ मिले, एक आध बार मिलते हैं, वो बीच में कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, लेकिन खाली जूनियर डॉक्टर से लिखवा देते हैं। जो दवाई हम बार बार खाते हैं वही दवाई रिपीट कर देता है। उससे हम ना हमारा कोई भलाई हो रही है, ना कोई हम ठीक हो रहे हैं। तो इसमें से परेशानी होती है कि हम बच्चे छोड़ के हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ के लोग समझते हैं कि ये अनाथ हैं।
अपने घर द्वार जमीन जगह बच्चे बुतरू छोड़ के यहाँ पे हम लोग ठंडे में अभी मर रहे हैं। हमारे लिए दिल्ली सरकार थोड़ी सी कर रहे हैं कि टेंट लगा दिए हुए, रहने के लिए व्यवस्था रखा है, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर साहब जो पैसे लेते हैं, जो उसको भी सरकार गवर्नमेंट पैसे देती होगी, लेकिन उसने हम लोगों के लिए कुछ सोचते नहीं। जैसे कि इनका कहना था कि गवर्नमेंट के द्वारा तो इनकी रहने के लिए जगह दे दिया गया, लेकिन कैसे सरकार के द्वारा जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स के द्वारा कैसे इनको प्रताड़ित किया जा रहा है दिन प्रतिदिन। और लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए, उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं आंटी? यूपी से, यूपी से आई। आप क्या इलाज कराने हैं? बहराइच जिला से। क्या इलाज कराने हैं? अपने पति का ऑपरेशन कराया है, क्या चीज का ऑपरेशन है? कूल्हे का। अच्छा, कब से आ रही है? हम 3 साल से। 3 साल। डॉक्टर आपको मिला? डॉक्टर जो है डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर तो मिला है, डेट पर डेट दिया है, तब ऑपरेशन किया। 3 बार हो चुका, अभी ऑपरेशन सही से ना हुआ है। क्या ऑपरेशन पहले हो चुका है और वो सही से नहीं हुआ? हाँ, सही से ना हुआ है, फिक्सन हो जाते। हाँ अच्छा, आपको जूनियर डॉक्टर के थे हाँ, और सीनियर डॉक्टर से अभी मिले? कितने बार आप आके यहाँ मिले सीनियर डॉक्टर से? सीनियर डॉक्टर से भी मिला है पहले, पिछली बार, वो के बाद में मिले ना। क्या चीज का ऑपरेशन हुआ है? कूल्हे का। ये कुल्ला जो है, ये कुल्ला का इसका हुआ है। ऑपरेशन में प्लेट पड़ा रहा है। प्लेट के पड़ने के बाद में फिर निकाल दिया है, फिक्सन हुआ, इलाज ही ना सही से वो तो का बताइए। 1 महीना से हम यहाँ पड़े हैं। देखिए, इन्हें अपने दर्द को बता रहे हैं कि 1 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं और कूल्हे की इनके ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर्स कैसे दिन प्रतिदिन डेट को आगे फेंकती जा रही है। और ये 3 साल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर तमाम ऐसे सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है ऐसे डॉक्टरों पे, और कि कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को, क्यों? ये सवाल तो उठता ही है। और जो गृह मंत्री अमित शाह जो बड़े बड़े वादे करते हैं, जो इनके अंदर आते हैं प्रतिदिन जाके अपनी जनसभा में ये वादे करते हैं कि हमारी सरकार ये की, हमारी सरकार ये की, लेकिन जब धरातल पे उतरने के बाद, जब मैं ग्राउंड जीरो पे उतर के लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो सारे वादे अमित शाह जी का फेल और ध्वस्त होते नजर आता है। वहीं नरेंद्र मोदी का भी सारे वादे फेल होते नजर आता है। और तमाम लोग अब देख सकते हैं कि कैसे लोग रात बिता रहे हैं ठंडी में। आखिर इनके दर्द को सुनने वाला क्यों नहीं आती है सरकार? अब जब धरातल पर उतरने के समय आकर सरकार को लोगों से मिलने के जब समय आती है, तो सरकार आखिरकार क्यों मौन और चुप्पी साधे बैठती है और पक्ष और विपक्ष पे निशाना साधने में बस लगी रहती है? आखिरकार इनके दर्द को कौन समझेगा? क्या ये खबर चलने के बाद क्या सरकार इनकी दर्द को समझ पाएगी? क्या सरकार इंस्पेक्शन लेती है? क्या सरकार दिल्ली में जो बैठे उच्च अधिकारी हैं, एम्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, क्या इनकी जांच करती है? क्या इन पे कार्रवाई करती है कि आखिरकार क्यों इनकी इतनी सैलरी मिलने के बाद भी पेशेंट से भेदभाव करते हैं? क्या नेता मंत्री का भी अगर बेटा आता, बेटी आती या नेता मंत्री खुद आते, तो क्या उनको इस झोपड़ी में इंतजार करना पड़ता? क्या डॉक्टर वो इनके इंतजार करवाते हैं बड़े बड़े नेता को? मैं सवाल ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्यों पेशेंट को ऐसे इंतजार किया जाता है जो अपने घर से, परिवार से दूर आकर यहाँ पे रहते हैं? तमाम ऐसे सवाल उठते हैं। मैं देखो फिर से ये सरकार के द्वारा दिखाना चाहता हूँ अपने द्वारा सरकार को, सरकार के द्वारा डॉक्टरों तक मैं बात को पहुंचाना चाहता हूं कि इनके दर्द को समझा जाए। मैं तमाम ऐसे खबर लेकर आता रहूंगा संदर्भ सक्सेना के साथ। मैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ से प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।